सिंह राशि वालों के लिए काम और कारोबार में स्थिरता भी है और अच्छाई भी बनी हुई है, पर आपका मन अस्थिर होता चला जा रहा है और आप कोई ऐसे फैसले करते चले जा रहे हैं जो कामकाज की स्थिरता में कमी लाए। बहुत तेजी से बदलता हुआ समय है, इसलिए आपको इस बारे में थोड़ा सा मनन करना होगा और तभी किसी नतीजे पर पहुंचना होगा। क्या करना चाहिए समय में? काम और कारोबार के क्षेत्र में आपके बड़े बुजुर्गों का बहुत सारा योगदान रहा है, जिसके चलते उन्होंने आपको अच्छी सलाह दी है और आपको बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया है। इसलिए अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की चिंता को हटा दें ताकि उस अच्छाई का आप आभास कर पाएं जो इस समय आपके लिए पूरी तरह से बनी हुई। क्या न करें इस समय में? घर परिवार में रिश्तों के सुख को संभाले रखना है तो अपने मन को व्यर्थ में भटकाते ना चले जाएं। अगर दिल से आप अपनों से नहीं जुड़ेंगे तो फिर दूरियां बनती चली जाएंगी और इस समय वही ठीक नहीं है। काम और कारोबार का मिला जुला योग है। काम से जो भी लाभ है उसे सुधारा जा सकता है और ऐसी प्रेरणा बनाए रखनी होगी, पर सच्चाई यह है कि लाभ भरपूर है और आप काम और कारोबार को उस नजर से नहीं देख पा रहे जो आपको संतुष्ट करे। अपनी मेहनत को बढ़ाने की दिशा में आपको खुद पे भरोसा करना होगा। थोड़ा सा मनन करने से आपकी मेहनत बनती चली जाएगी, पर आने वाला समय आपके लिए हर तरह से मददगार है कि आप अपनी मेहनत से अपने काम और कारोबार को नई दिशा दे पाएं। कन्या राशि वालों ने अपनी कोशिशों से अपनी तकदीर को जगाया है और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया है और उसी से आपका भरोसा भी जगा है और लोगों के समर्थन में भी इजाफा हुआ है। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी की रोजमर्रा की चुनौतियों से घबरा जाने से बचना होगा, बल्कि ऐसे में कोशिश ये भी करनी होगी कि आप अपने भाई बहनों से और अपने दोस्तों से भी जुड़े रहें और उनसे भी अच्छी सलाह ले लें। इसी के चलते परिस्थितियां आपके हित में बनती चली जाएंगी। क्या न करें इस समय में? आप इस समय जो भी प्रयास कर रहे हैं उन्हें कमी की नज़र से न देखें, इसलिए ऐसा न सोचते चले जाएं कि आपके लिए हर कदम पर रुकावट है। रुकावटों से जूझते चले जाना ही जिंदगी का दूसरा नाम है, इसलिए परेशान न होते चले जाएं। तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया है। ये और बात है कि आप अभी भी इस बात को लेके संतुष्ट नहीं हैं, जबकि आप ध्यानपूर्वक सोचें तो जो भी आपका भरोसा बढ़ा है या जो भी आपको लोगों से समर्थन मिल रहा है वो भी उसी अच्छाई के बलबूते पर है जिसे इंसान तकदीर या भाग्य कहता है। आमदनी में बहुत इजाफा हुआ है, पर बचत को बढ़ाने में थोड़ा सा समय लग सकता है। इसलिए धन दौलत की स्थिति को अगर पूरी तरह से देखें तो आमदनी के रूप में अच्छाई बन चुकी है और समृद्धि के रूप में अच्छाई बनने को है और आप उस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं। तो आगे बढ़े उससे पहले आप सबको याद दिला दें कि आखिर में भविष्य दर्पण अभी खुलना बाकी है, इसलिए आपको ये साथ लगातार बनाए रखना है। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी आपके जीवन में समस्या है, तो rajbal@timesgroup.com इस ईमेल आईडी पर आप हमें मेल कीजिए, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। तो राशि चक्र का ये सिलसिला चलता रहेगा, कर्मों की बात होती रहेगी, भाग्य चक्र भी घूमता रहेगा। अभी हम एक और सवाल लेने जा रहे हैं। सवाल हमारे सामने है जो कि सौरभ के लिए पूछ रही हैं उनकी बहन। 24/5/1989 7:20 AM लखनऊ में हुआ है जन्म। शादी हुई थी 17 फरवरी 2022। 2 महीने में ही कुछ आपस में तनाव पैदा होना शुरू हो गया और फिर आपके भाई की पत्नी अपने घर यानी मायके वापस चली गई हैं और फिर अभी कंप्लेंट उन्होंने लॉन्च कराई है आपकी फैमिली के ऊपर। तो आप जानना चाहती हैं कि इस स्थिति से निकलने का तरीका क्या है और भाई की शादीशुदा ज़िंदगी में कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिश्ता अलगाव की तरफ बढ़ रहा है। तो आइए ज्योतिष गुरु से पूछते हैं कि इसमें कुंडली क्या कहती है और क्या करना चाहिए परिवार को। आपने अपने भाई सौरभ के बारे में पूछा जी। सौरभ की कुंडली है मिथुन लगन की और धनु राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी इस समय मंगल की और अंतर्दशा चल रही है केतु की फरवरी 2023 तक। फरवरी 2022 में शादी हुई, 2 महीने के बाद ही झगड़े पैदा हो गए और वो आपकी भाभी जो हैं वो मायके वापस चली गई और अब कोर्ट केस भी हो रहा है। तो 2 महीने शादी चली, कुल मिला के बात यहाँ पर कोर्ट केस हो गया है और ये समय शादी के तालमेल के लिए अच्छा नहीं है सौरभ की कुंडली में और इसी वजह से ये सारी कहानी हुई है। अब इस बात को समझिए, अगर समय अच्छा नहीं है तो इसे संभालना भी आसान नहीं है। आप तो चाह रही हैं
एक बहन के नाते कि भाई का घर बसा रहे और सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ये समय अनुकूल नहीं है। बहुत शांति बनाए रखनी होगी अगर इस शादी को बचाना है। आगे चल के एक समय बनेगा जी मार्च अप्रैल 2023 में, उस समय अगर कोशिश की जाए तो ये बात बन सकती है, शादी को बचाया जा सकता है। कोर्ट केस होने, जब कोर्ट केसेस हो जाते हैं तो इस बात को समझिए कि फिर वापसी के रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ फिर भी मैं ऐसी उम्मीद जगा रहा हूँ कि मार्च अप्रैल 2023 में एक ऐसा समय है जब बातचीत के माध्यम से कुछ सूझबूझ बढ़ाते हुए दोनों परिवारों की ओर से बात बन सकती है या संभल सकती है, शादी बच सकती है। लेकिन इस दौरान बात को इतना ना बिगाड़ लिया जाए कि फिर मुश्किल पैदा हो जाए। इसलिए बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है फिलहाल, ताकि कोई बात बिगड़े नहीं। तो देखिए, एक तरह से भाग्य एक मौका दे रहा है मार्च अप्रैल 2023 में, लेकिन तब तक कर्म क्या करने होंगे? कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष गुरु ने बताया अभी से पूरे परिवार को ध्यान रखना है कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना होने दें, बातचीत का रास्ता खुला रखें, जो उलझन भरी परिस्थितियां उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। तब एक स्थिति उभरती है जब ये कोर्ट में गया मामला शायद संभल जाए, परिवार बच जाए। तो ये कोशिश कीजिएगा। बहरहाल आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ने के लिए घुमाना होगा हमें एक बार फिर से भाग्य चक्र को। तो घुमाना हमारे हाथ में है, रुकना साहब की मर्जी पर है। तो आइए देखते हैं किसका नंबर आता है अब। तो भाग्य चक्र ने धनु और मकर मौका दिया है अब आपको आज के बारे में जानने का। तो देखते हैं कि आज भाग्य तो अपना खेल कर गया, कर्मों का खेल ऐसा क्या है जो आप भाग्य पर 20 साबित हो। ज्योतिष गुरु। धनु राशि वाले समझ लें कि पढ़ाई लिखाई में आपका उतना मन नहीं है जितना होना चाहिए, इसलिए आपकी चिंताएं बढ़ रही हैं। मन उचाट हो रहा है और आपकी अच्छाई भी अपना काम नहीं कर पा रही। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी प्रयास में सफलता पानी है तो पहले खुद पे भरोसा करना होगा और बहुत जल्द आपके हालात बदलेंगे और आपकी कोशिशों का अच्छा फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। क्या ना करें इस समय में? अपनी सेहत को किसी भी वजह से नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये समय मानसिक तौर पर आपकी जिद और आपकी लापरवाही दिखा रहा है और इस समय ऐसा कुछ भी करना ठीक नहीं। कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह के विवाद में पड़ना ठीक नहीं और अपनी ही बात कहते चले जाना और भी गलत। अच्छी भली कामकाज की स्थिति को बनाए रखना इस समय बहुत जरूरी है। पैसे की स्थिति ठीक है पर जरूरतें बढ़ी हुई हैं और जो भी आमदनी है वो फिर कामकाज में या कारोबार में लगती चली जा रही। ऐसा बहुत हद तक संभव है, इसलिए पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक ही लेने होंगे आपको। मकर राशि वालों के लिए रिश्तों का ताना बाना बहुत सुखद बना हुआ है। घर परिवार में आपके अपने आपके साथ हैं, जिसके चलते जिंदगी की खुशियां बनाए रखना आसान होगा। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों के प्रति सद्भावना बनाए रखनी होगी और जितना संभव हो सके अपनों को समझने की कोशिश करनी होगी, तभी जाके इस अच्छाई में सुधार हो पाएगा। क्या ना करें इस समय में? अपनों की जरूरतों को पूरा करना अच्छी बात, पर अपनों की अनुचित इच्छाओं को पूरा करना ठीक नहीं है। इसलिए इतना भी उदारता ना दिखाएं कि किसी की आदतें जो हैं वही बिगड़ती चली जाएं। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता कमियां दिखा रहा है, इसके बावजूद कि लोग आपको हर तरह से सहायता देना चाह रहे हैं, पर बहुत जल्द हालात संभलेंगे और रिश्तों में सुधार होता चला जाएगा। फिर भी आपको रिश्तों के प्रति भरोसा बनाए रखना होगा। कामकाज की स्थिति ठीक है क्योंकि हालात संभले हुए हैं। तकदीर ने भी अपना पूरा योगदान दिया है। थोड़ी सी कोशिश में इसमें और सफलता प्राप्त की जा सकती है और आने वाले दिनों में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। और तरक्की के ऐसे हर रास्ते को हम खोलने का प्रयास करते हैं आपके लिए ज्योतिष गुरु की मदद से। तो बस ये साथ बनाए रखिए।